नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। जिला बार एसोसिएशन शामली का वार्षिक चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसको लेकर यहां पर जो अधिवक्ता हैं उनका जो पैनल है हमारे साथ में, उनसे आप बात करेंगे कि जो अधिवक्ता हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और उनकी इन समस्याओं को किस तरीके से निराकरण करेंगे और जो चुनाव है उसको लेकर उनकी क्या तैयारी है। हमारे साथ यहाँ अधिवक्ता है। 6 जनवरी यानी कि कल चुनाव होना है, सुबह के समय वोटिंग होनी है, जिसमें अधिवक्ता उन्हें पूरी तैयारी कर चुके हैं और अधिवक्ता इस चीज के लिए जागरूक हैं कि अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उन्हें किस तरीके से जो आने वाले अध्यक्ष हैं उन वे किस तरीके से उनका निराकरण करेंगे। हमारे साथ में जो मुकेश गर्ग हैं, जो प्रत्याशी हैं इस समय, वे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, वार्षिक चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आप प्रत्याशी हैं, तो आपका क्या एजेंडा रहेगा अधिवक्ताओं के प्रति? हमारा जो एजेंडा है वो मुख्य रूप से बार के विकास के लिए रहेगा, जिसमें जो हमारे नए अधिवक्ता आते हैं उनको चैम्बर्स की व्यवस्था करना और उनके लिए जो है वार्षिक जो भी सहायता बार जिला हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से मिलती है, उसके लिए समय समय पर जो भी व्यवस्था रहेगी उसको उपलब्ध कराना। और जिला बार के लिए पुस्तकालय भवन जो हमारा बना हुआ है उसमें पुस्तकालय की सही प्रकार से व्यवस्था करना। और जो हमारी बार से समय समय पर अधिवक्ताओं के लिए हमारी मांग रहती है सभी बार की, उसके लिए जिला बार एसोसिएशन शामली की ओर से मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि अपने अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए, उनके आर्थिक सहयोग के लिए समय समय पर जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं वो सब भी हमारे साथियों को मिले। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा जिला बार का भवन है उसके भी सौंदर्यीकरण के लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। और ई लाइब्रेरी जो हमारी यहाँ पर बंद पड़ी है उसको सुचारू रूप से मैं चलाऊंगा। और इसके अलावा जो भी अन्य हमारे साथियों की जो भी समय समय पर मूलभूत आवश्यकताएं होंगी उनको भी मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। और जो आर्थिक सहायता हमारे किसी अधिवक्ता को दुर्घटनावश कोई आवश्यकता होती है उसको भी मैं अपने जिला बार के फंड से और जिला बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की जो सहयोग राशि हमें मिलती है उसको भी मैं दिलाने का भरपूर प्रयास करूंगा। अधिवक्ताओं का अभी देखते हैं, जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनकी प्रैक्टिस शुरुआत में नहीं चल पाती, उन्हें बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए कुछ जिला बार एसोसिएशन या बार काउंसिल की तरफ से कुछ ऐसी मानदेय हो कि उन्हें थोड़ा आजीविका है उनकी चल सके, इस तरीके का कोई प्रयास किया जाए? हाँ, इसके लिए हमने पहले भी प्रयास किया है। जो हमारे पूर्व में हमारे पदाधिकारी रहे हैं उनके द्वारा प्रयास किया गया था और सरकार द्वारा समय समय पर इस प्रकार की घोषणाएं आती रहती हैं कि जो हमारे अधिवक्ता रजिस्ट्रेशन के बाद प्रैक्टिस में आते हैं उनको 3 साल तक जो है 5,000 रुपये माह की व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जाती है, जो हमारे अब तक किसी अधिवक्ता को नहीं मिली है। उसके लिए भी हम जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज से अपनी पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि वो सहायता हमारे अधिवक्ताओं को मिले। बार काउंसिल की तरफ से कुछ योजनाएं होती हैं अधिवक्ताओं के प्रति जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, अधिवक्ताओं को उस चीज को पता भी नहीं लग पाता और वे योजनाएं खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से किस तरीके से अधिवक्ताओं को कन्वेंस किया जाएगा कि तुम्हारे लिए ये योजनाएं आई हैं, तो उसमें आप क्या प्रयास कर सकेंगे? इसके लिए हम बार काउंसिल के जो हमारे चेयरमैन होते हैं उनसे हम समय समय पर अपनी बात रखते रहेंगे और जो भी योजनाएं समय समय पर सरकार की ओर से आएंगी उनको हम अपने यहाँ अधिवक्ताओं को दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप महासचिव पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी क्या प्रमुखताएं रहेंगी अधिवक्ताओं के हित के लिए? अभी हमारे जो अध्यक्ष साहब है उन्होंने ये सभी बताई है, जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जो भी हमारे बार के हित में होगा, जितना भी कार्य हम अपने कार्यकाल में कर सके ज्यादा से ज्यादा करेंगे। जी, अधिवक्ताओं का चुनाव है, चुनाव को लेकर अधिवक्ता किस तरीके के चाहते हैं कि हमारा अध्यक्ष इस तरीके का होना चाहिए? देखिए, बार एसोसिएशन शामली में अब से पहले भी चुनाव हुए हैं और ऐसा भी नहीं है, जितने भी अध्यक्ष साहब से पहले चुने गए हैं सभी ने बार हित में कार्य किया है। और हमारा उद्देश्य भी मात्र यही होता है कि बार एसोसिएशन के संबंध में जो भी आवश्यक अधिवक्ताओं के हित में कार्य हों वही किए जाएं। ये प्रतिवर्ष चुनाव होता है। अब की बार बाबू मुकेश जी अध्यक्ष पद पर हैं, उधर से दूसरे ग्रुप से जो है राकेश शर्मा जी अध्यक्ष पद पर लड़ रहे हैं। जो जीतेगा, जीतने के बाद सभी जो उम्मीदवार हैं जीतने वाले उस पूरे अधिवक्ता हित के कार्य करेंगे और करना भी यही चाहिए। कुछ हमारे जो योजनाएं हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की, वहाँ कुछ शिथिलता इस तरह की रही है सबसे पहले भी कि भाई उन लोगों योजनाओं की जानकारी ना होने की वजह से हमारी बार को कोई लाभ नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब की बार ये प्रयास होगा कि वहाँ से जितनी भी योजनाएं हैं अधिवक्ताओं के हितों में वो पूर्ण रूप से यहाँ लागू कराई जाएंगी और उनका पूर्ण रूप से लाभ यहाँ दिलाया जाएगा। किस तरीके का अध्यक्ष चुनना पसंद करेंगे? साथियों, यहाँ चुनाव चल रहा है जिला बार शामली का
और हम ये आस्पेक्ट करेंगे कि 2011 में हमारा जनपद न्यायालय की स्थापना हुई थी। जनप्रतिनिधियों से मिलकर हमारे अध्यक्ष जो निर्माणाधीन कार्य रुका पड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो है जनपद न्यायालय की स्थापना शामली में न्याय देने का जो प्रशासन का मंशा है और न्याय की जो मंशा है वो पूरी हो सके। जल्द से जल्द वो उसका निर्माण कराया जाए और कैराना में चल रही जिला न्यायालय को शामली में स्थानांतरित कराया जाए, ये ताकि हमें भी और वादकारियों को भी सस्ता और सुलभ न्याय मिले। हमारी ये एस्पेक्ट रहेगी। आप महासचिव रहे आपकी कार्यकारिणी में, तो अब जैसा उसकी बात करें, कोर्ट की बात करें, कैराना की बात करें, यहाँ की जो निर्माणाधीन कोर्ट है उसके लिए बजट भी पास हो गया। आपने किसी अधिकारी से अवगत करा के भाई वहाँ पे चैम्बर्स बनाए जाएं, इस तरह की कोई समस्या अवगत कराई अधिकारियों? जी, मैं 2020-2021 में महासचिव रहा हूँ और हमने कई बार जो है इलाहाबाद भी और यहाँ जनपद न्यायाधीश से भी मिले हैं इस संबंध में कि शामली में जो है जनपद न्यायाधीश की स्थापना हो, यहाँ पर कार्य शुरू हो और यहाँ के अधिवक्ताओं को जो है कार्य करने का मौका मिले और सस्ता और सुलभ न्याय यहाँ के वादकारियों को मिले। और हमने पहले ही प्रयास किया है और भविष्य में जो हमारे अध्यक्ष और महासचिव बनेंगे वे भी इस संबंध में जो है अधिवक्ताओं के हित में कार्य करेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है इसका निर्माण होवे जिला न्यायालय का और सुलभ और सस्ता न्याय मिले। आप अध्यक्ष पद पर रहे, अध्यक्ष पद में आपने जो कार्य किए हैं और जो देखना है क्या कार्य किए, मगर अब नई कार्यकारिणी बनने जा रही है, आपका कितना सपोर्ट रहेगा और किस तरीके का अध्यक्ष आप चाहते हैं? नए कार्यकारिणी, धन्यवाद। पहली बार तो नए कार्यकारिणी जो बनाई मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि हमारे से भी बढ़ चढ़ के कार्य करे। हर प्रकार का जो भी कार्य है इलाहाबाद से जो हमारी बार काउंसिल है उनके हिसाब से हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मांग चल रही है करीब 30-35 वर्षों से, उसके लिए भी हम पूरा समर्थन देंगे और साथ साथ रहेंगे। और यहाँ का जो जूनियर्स हमारे वकील हैं उनके लिए भी डेकोरम का हिसाब रखा जाएगा और अपनी यूनिफॉर्म वगैरह में हमें जिससे मालूम पड़े कि हाँ वाकई में अधिवक्ता है। सीनियर अधिवक्ता को तो यहाँ पे अधिकारी लोग भी जानते हैं कि सीनियर अधिवक्ता है, मगर जूनियर अधिवक्ता है कोई मतलब महसूस करता है जब तक अपनी यूनिफॉर्म में नहीं आने के तब तक उनका कोई मतलब इसमें यहाँ पे विकास नहीं होगा अधिवक्ताओं का भी। हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे बार को इसका है हमारा बार भवन वगैरह का, इसके भी उद्धार करेंगे हम। पुस्तकालय का लाइब्रेरी की स्थापना करी जाएगी। जो हमारे यहाँ पे बाहर में जो सड़कें हैं इन पर बाहर से आई हुई मोटरसाइकिल वगैरह है, यहाँ पे भीड़ रहती है, उनका भी ऐसा करा जाए कि उसमें ही रखी जाए, उसमें बाहर जो हमारा जो बन रहा है। ठीक है, पद के लिए चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, तो आपका क्या एजेंडा रहेगा विकास के लिए? विकास के लिए जो भी शौचालय है यहाँ इसकी सुंदरीकरण किया जाएगा, उस सड़क की साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी और पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था की जाएगी और धन का सदुपयोग किया जाएगा। आप चुनाव अब कार्यकारिणी में है, चुनाव जो लड़ना है, किस तरीके का अध्यक्ष आप चाहते हैं? क्या मांग करते हैं जो नया अध्यक्ष आए बार के हित के लिए? देखो पिछले लगभग 4-5 साल से हमारी बार में कोई काम नहीं हुआ, नई पारदर्शिता रही। हमें सिर्फ उम्मीद है मुकेश जी से, वो पारदर्शी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और बात का हर संभव प्रयास करेंगे विकास के लिए। तो विकास चाहिए, अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य किए जाएं, वे आय व्यय का जो दौरा है उसमें पारदर्शिता। आप युवा हैं, युवा के लिए क्या होना चाहिए अधिवक्ताओं के लिए जो आप अध्यक्ष से मांग करें? जूनियर का सम्मान हो, साफ स्वच्छता रहे बार प्रांगण में और जूनियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे अध्यक्ष, यही मांग है। तो जिला बार एसोसिएशन शामली के चुनाव में जो अध्यक्ष हैं राकेश शर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे कि उनके जो चुनाव है उसमें क्या एजेंडा रहेगा और किस एजेंडे पे वो वोट लेंगे। हमारे साथ राकेश शर्मा जी हैं। सर, चुनाव में क्या एजेंडा रहेगा आपकी बात में? अधिवक्ताओं का विकास, उनका हित, बार और बेंच में सद्भावनाएं और आने वाले जो हमारे क्लाइंट हैं उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं, सभी अधिवक्ताओं का हमारा विचार है। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अधिवक्ता लोग भाई जितने भी हैं सभी समर्थन दे रहे हैं, मैं पूरा आश्वस्त हूँ। अधिवक्ताओं की बहुत समस्या है, उनको लेकर क्या आपने कुछ एजेंडा बनाया कि उनकी जो समस्या है उनका जल्द से जल्द निस्तारण हो? क्या रूपरेखा रहेगी? समस्याओं की जानकारी होने पे उनका हित होता है, हल उनका जब होगा जब हमें समस्याएं जानकारी होंगी। जैसे जैसे समस्या आएंगी उनका हम त्वरित रूप से निवारण करने की कोशिश करेंगे, भले ही हमें इलाहाबाद बार काउंसिल तक जाना पड़े, हम जाएंगे।
तो अब की जो चुनाव है, चुनाव में बहुत समीकरण देखने को मिल रहा है कि भाई समीकरण के हिसाब से यहाँ पे वोटिंग होती है। अब की बार क्या समीकरण, मतलब किस तरीके से समीकरण को आपने गठजोड़ करके अपनी एक टीम तैयार की है? हमारे जितने अधिवक्ता लोग हैं जो हमें वोट करना चाह रहे हैं, जो हमें समर्थन दे रहे हैं, उन सब का एक मत है कि हमारा विकास हो, हम हित में करें, हम किसी अदालत को या उसको दबाव में ना लें, सभी लोग भाईचारे से आपस में रहें। इसी वजह से मुझे इन लोगों ने अपना प्रत्याशी बना है। इस पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा, आखिर तक कोशिश करूंगा। कभी किसी के दबाव में काम नहीं किया जाएगा, भले ही हमें दूसरा पक्ष कुछ भी लिगेशन लगाए, हम उससे प्रभाव में नहीं आएंगे। जूनियर्स की बहुत समस्याएं रहती हैं, सीनियर्स तो उन्हें कई साल की प्रैक्टिस हो जाती है, मगर जो जूनियर्स है उनकी प्रैक्टिस अगर शुरू हुई है तो उन्हें बहुत समस्या सामने आती है, उनके कार्य नहीं हो पाते, तो उनके लेकर अध्यक्ष की क्या रूपरेखा रहेगी? मैं यहाँ देख रहा हूँ जो हमारे जूनियर्स हैं और हमारे सीनियर्स हैं, सीनियर्स जूनियर्स को पहले से ही अपने में रखते हैं। उनको जो भी होता है यथासंभव कोशिश करते हैं कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, उनकी सुविधाएं के बारे में सोचें। ऐसा मेरी जानकारी में नहीं आया कि यहाँ के सीनियर लोग जूनियर्स को दबाते हों, ऐसा कुछ जानकारी में नहीं आया। अगर ऐसा कुछ आएगा उनका हम भरपूर सहयोग करेंगे। महासचिव के लिए आप मैदान में हैं, तो आपका क्या एजेंडा है? क्या एजेंडे पर किस तरीके से आप वोट मांगे? क्या आपका विकास का क्या जो प्रमुख एजेंडा है उसके बारे में? हम बाहरी में हम काम करेंगे, जैसे अध्यक्ष जी ने हमारे बताया कि जो जूनियर हमारे साथी हैं उन्हें हम कोऑपरेट करके आगे दिलाएंगे, और जो भी बारिश में काम होगा, अधिवक्ताओं के हित में होगा, वो सब हम करेंगे। अध्यक्ष पद पर आप इस कार्यकारिणी में अब इस वर्ष रहे, आपने कार्य किए, तो अब आप सपोर्ट करें किस तरीके का, यानी कि किस तरीके से जो आने वाले अध्यक्ष हैं उन्हें किस तरीके मोटिवेट करेंगे? जो आने वाले अध्यक्ष है साफ सुथरी छवि के हैं और बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के अधिवक्ता है, और जो भी सहायता हमसे होंगी उनकी करेंगे, और जो भी समस्या आएंगी उनके निराकरण में उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। किस तरीके का आप अध्यक्ष चुनना चाहेंगे कि विकास के लिए क्या एजेंडा हो अध्यक्ष को? आप अपनी समस्या बताएं तो उसका जल्द से जल्द समस्या का निदान हो, तो किस तरीके का अध्यक्ष चुनना पसंद करेंगे? हम ऐसे अध्यक्ष को चुनना पसंद करेंगे जिसकी छवि अच्छी हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, और जिसको विधिक जानकारी बढ़िया हो, और दबाव में बिना किसी दबाव के कोर्ट में काम करे, और जो हमारे जूनियर साथी है उनका हित सर्वे पे ऊपरी होना चाहिए, और हम उनको अपना छोटा भाई समझ के, और अगर उनकी कोई समस्या है तो हम उनका जो समाधान करने के लिए जो अध्यक्ष हमारे साथ आएगा, हम उसका चयन करेंगे। बार में बहुत कमियां हैं, जो अगर जिस चीज को अगर देखा जाए तो बार की कमियों का और जो कमी है उनको जल्द से जल्द समस्या का निदान हो, इसके लिए आप किस तरीके से वोट करना पसंद करेंगे? देखो जी हमारी बार में देखो सब अलग अलग घर से लोग आते हैं, मगर अपनी बार के प्रति सब लोग सत्य निष्ठा प्रकट करते हैं। हमारे अगर ये अध्यक्ष बनते हैं राकेश शर्मा जी, हम राकेश शर्मा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और जो जूनियर्स हैं उनको हमेशा हम साथ लेकर चलेंगे। जो भी समस्या मैं बताऊंगा हम तुरंत उनका निस्तारण करने के तैयार रहेंगे, और जो भी कमियां हमें बार की दिखेगी उसका निस्तारण करने की भी कोशिश करेंगे। 2 खेमे बन चुके हैं चुनाव को लेकर, और उधर भी सरगर्मी तेज है, इधर भी सरगर्मी, तो किस तरीके से चुनाव को देखते हैं आप? नहीं, चुनाव में खेमे तो 2 ही होते हैं, लेकिन अब के चुनाव तो बिल्कुल एक तरफा है। अभी जो हमारे प्रत्याशी हैं राकेश शर्मा जी अध्यक्ष पद पर, कोषाध्यक्ष पर मणिकांत शर्मा जी हैं, और महासचिव पर धीरेन्द्र जी, ये एक तरफा है। दूसरा तो है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि इतना अच्छा चुनाव का माहौल हो रहा है, और सभी अधिवक्ता, हर सीनियर जूनियर जो हैं सब इस ग्रुप को समर्थन दे रहे हैं। तो चुनाव तो एक तरफा है, चुनाव में तो कहीं कोई बात है ही नहीं। तो ये हमारे साथ अधिवक्ता थे, इनका साफ तौर से कहना है कि जो कल चुनाव है 6 जनवरी को, उसमें अब देखते हैं क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि 2 गुट हैं, दोनों गुटों में भारी संख्या में अधिवक्ता हैं। 167 के करीब यहाँ पर वोटिंग है, और इस वोटिंग में कल वोट होनी है। सुबह 9 बजे से वोट का कार्यक्रम शुरू होना है, और देखते हैं कल क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि काउंटिंग भी 3 बजे के बाद होनी है, और डिसीजन भी कल ही होगा। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामली।